कोष्ठक ब्रैकेट्स, बड़े कोष्ठक, मझले कोष्ठक, छोटे कोष्ठक, इसके अंदर उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग, जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। इसके अंदर उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे आपकी सामर्थ्य, कोष्ठक में शक्ति, सामर्थ्य का मतलब शक्ति है। आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं, ठीक है बच्चों, आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं, तो आपकी सामर्थ्य और ब्रैकेट में शक्ति को मैं जानता हूं। इसके अंदर उस सामग्री को रखते हैं इस कोष्ठक के जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। आपकी सामर्थ्य, शक्ति को मैं जानता हूं, इस प्रकार से। तो यह था किसी कठिन शब्द को स्पष्टता के लिए, कठिन शब्द की स्पष्टता, नाटक में अभिनय के लिए भी, नाटक में अभिनय के लिए निर्देशों को, अभिनय के, नाटक के अभिनय के निर्देशों को रखा जाता है, रखा जा सकता है पुस्तक में। जैसे कि मेघनाथ कहता है, मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर, कुछ आगे बढ़कर ब्रैकेट में, लक्ष्मण यदि समर्थ है, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है, यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है, मेघनाथ, ये जैसे कि आप नाटक में अभिनय निर्देश को अगर रख रहे हैं तो कैसे, मेघनाथ के बाद डैश योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, फिर कहते हैं कि कुछ आगे बढ़कर, कुछ आगे बढ़ता है मेघनाथ तो उसके लिए ब्रैकेट में लगाया गया। लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है, शक्ति है तुम्हारे पास तो सामने आओ, ये कथा मेघनाथ। तो इस तरह के वाक्य पर भी, या तो फिर अगर जरूरत हो किसकी, पुस्तक की विषय या विभाग सूचक, इसका प्रयोग समझ लीजिए कहां कहां हो रहा है। विषय या विभाग सूचक अंकों या अक्षरों, विषय या विभाग सूचक अंकों या अक्षरों को प्रकट करने के लिए, उदाहरण स्वरूप क्या, जैसे क्या हो सकता है, कैसे विभाग, संज्ञा के 3 भेद हैं। कहा जा रहा है कि संज्ञा के 3 भेद, उदाहरण में है ये, आप भेद मत समझिए, मैं पढ़ा रहा हूं। विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे संख्या के 3 भेद हैं, तो पहला है ये, ऐसे है ना, कोष्ठक में व्यक्तिवाचक, मतलब संख्या को भी हम क्या किए, सूचक अंकों या अक्षर, तो ब्रैकेट में रखा हमने फर्स्ट, तो व्यक्तिवाचक
दूसरे को ब्रैकेट में रखा, जातिवाचक, तो ब्रैकेट कोष्ठक का प्रयोग किया हमने कि नहीं, और भाववाचक, और फिर तीसरे के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग करेंगे ऐसे, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस प्रकार से कोष्ठक यानी ब्रैकेट। हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का ये चैनल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारा मातृ टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह, जिसमें कि कोष्ठक आज हमारा सब्जेक्ट है ब्रैकेट्स। से विभिन्न प्रकार के ब्रैकेट्स का कैसे उपयोग करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर उस सामग्री को रखते हैं, कोष्ठक के अंदर उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है कठिन शब्द की स्पष्टता के लिए। जैसे कि आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं, तो सामर्थ्य ब्रैकेट में शक्ति को मैं जानता हूं। और नाटक में अभिनय, नाटक में अभिनय निर्देशों को रखा जा सकता है। जैसे कि मेघनाथ, अब कुछ आगे बढ़कर ब्रैकेट में कुछ आगे बढ़कर लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, ये कह रहा है मेघनाथ अपना डायलॉग बोल रहा है नाटक में। तो किस तरह मेघनाथ, उसके बाद चिन्ह लगेगा डैश, फिर इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। फिर कहता है कुछ आगे बढ़ता है मेघनाथ, उसके लिए ब्रैकेट का प्रयोग यहां हो रहा है कोष्ठक का। क्या, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, ये। या फिर विषय हो, विभाग सूचक अंक या अक्षर को प्रकट करने के लिए, जैसे कि जैसे ये उदाहरण है, संज्ञा के 3 भेद है, ब्रैकेट में पहली बार व्यक्तिवाचक, फिर ब्रैकेट में दूसरा जातिवाचक और ब्रैकेट में तीसरा भाववाचक। तो ये अंक और अक्षरों को प्रकट करता है। हंस पद त्रुटि बोधक क्या है? हंस पद या त्रुटि बोधक मतलब कैरेट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, कैरेट। ये ऐसे ऐसे ट्र का साइन लगाते हैं आप, ट्र प्र ट्र ट्राम, तो ट्र जो चिन्ह लगता है वही हंस पर। वाक्यांश या वाक्य में कोई शब्द, वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने से छूट जाता है, ऐसा गलती से लिखना छूट जाता है, छूटे हुए, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे, छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं, छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं, जैसे हम करते नहीं अक्सर। जैसे कि स्वराज हमारा, अब हमने लिख दिया कि स्वराज हमारा अधिकार है, ये शब्द था हमारे पास, वाक्य हो गया। जैसे समझिए, स्वराज हमारा अधिकार, हमको लगा कि यार जन्म सिद्ध लिखना भूल गए, तो ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ये यहां लिखने के ऊपर जन्म सिद्ध। तो मान लिया जाए कि यहां पर ये हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया, ऐसे। तो देखिए लगा है ना, ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो हमें लगा कि जन्म सिद्ध लिखना था, तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध, ऐसे लगा के चिन्ह हंस पद या त्रुटि बोधक अधिकार लिख सकते हैं।
रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह में बस एक अंडरलाइन ये होती है। महत्वपूर्ण शब्द पद को बताने के लिए किसी वाक्य या वाक्यांश में महत्वपूर्ण शब्द पद तो आप जानते हैं बहुत सरल है, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। गोदान उपन्यास, जिसे दे दिया गया स्टार्टिंग में कि गोदान उपन्यास, तो यहां मेन है कि गोदान है तो गोदान को अंडरलाइन कर दिया। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कॉमा, प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। सर्वश्रेष्ठ, तो बस इस तरीके से आपका रेखांकन चिन्ह नहीं हो गया। देखिए क्या क्या है, आप लोगों में रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार आपको रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अनिवार्य सामान्य हिंदी 15 नंबर क्वेश्चन आपके आरजीएस में और 60 नंबर का क्वेश्चन प्रिलिमिनरी आरओ में। आज हमारा विषय है हिंदी वोकैब। अनिवार्य सामान्य हिंदी में हमारा है कोष्ठक या ब्रैकेट, इस तरीके का चिन्ह, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, पंक्चुएशन मार्क, इसमें कि आपका विराम चिन्ह में हमारा अगला है कोष्ठक 9वां पॉइंट। तो कोष्ठक के अंदर उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे कठिन शब्द की स्पष्टता के लिए कि आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं, तो सामर्थ्य के बाद ब्रैकेट में लिखिए शक्ति, मतलब आपकी शक्ति और सामर्थ्य, लेकिन शक्ति को हमने ब्रैकेट में रख दिया कि उसका अंग होते हुए भी पृथक है। जैसे कि मेघनाथ डैश कुछ आगे बढ़कर, तो कुछ आगे बढ़कर ब्रैकेट में लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो तुम सामने आओ, इस तरीके का। या विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करता है, जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, तो 1 नंबर को ब्रैकेट में व्यक्तिवाचक, 2 नंबर को ब्रैकेट में जातिवाचक और तीसरे को भी कोष्ठक में भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार का प्रदर्शन भी अक्षर और संख्या के साथ, अंकों के साथ किया रहता है। अब हांसपद त्रुटि बोध है 10वां कैरेट क्या है कि वाक्य या वाक्यांशों में कोई शब्द या अक्षर लिखने से अगर छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हांसपद चिन्ह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द की ओर को ऊपर लिख देते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, हमने लिख दिया। अब हमको लगा कि जन्म सिद्ध शब्द हमको लिखना था, यहाँ पे स्वतंत्रता हमारा हंस बोध या त्रुटि बोधक लगा के चिन्ह जन्म सिद्ध अधिकार, तो मान लिया जाएगा कि वहां पर वो शब्द मान लिया गया। अब अगला है रेखांकन चिन्ह, मतलब अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में क्या है, महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है इसके द्वारा। जैसे कि गोदान उपन्यास कॉमा प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो गोदान को हमने अंडरलाइन कर दिया, तो पता लग गया कि ये पद जो है या ये शब्द जो है या ये जो वाक्य है जो भी है इसको रेखांकित कर दिया गया, तो इसको रेखांकन चिन्ह इस प्रकार से, जैसे कि अंडरलाइन कर दिया था, जैसे हमने किया एक अंडरलाइन कर दिया। डबल अंडरलाइन करते हैं कहीं कहीं ज्यादा हाईलाइट करना होता है, तो अंडरलाइन इसलिए रेखांकन चिन्ह लगाया जाता है। देखिए आपको पंचायत सहायक की वैकेंसी हर जिले से निकल रही है। पंचायत सहायक की भर्ती हर जिले के पंचायत से निकल रही है। पंचायत से, जैसे कि वाराणसी में जो भी ग्राम पंचायत के रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए 79 पद निकले गए यहाँ वाराणसी में। तो पूरे प्रदेश में 4126 पद है, तो वाराणसी में ग्राम पंचायतों में जो भी पंचायत से संबंधित बच्चे हैं 18 वर्ष से 40 साल के, वो भर सकते हैं ग्राम पंचायत में डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का पंचायत सहायक का पद। तो ये पंचायत से ही रिलेटेड आप फॉर्म भर सकते हैं अपनी पंचायत से। तो 79 पंचायत सहायक की भर्ती आपकी उत्तर प्रदेश में आई है वाराणसी से। इसी तरह पूरे प्रदेश में 4126 पंचायत सहायक की भर्ती की जाएगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी की जो डेट मुझे पता लग रही है, ये अभी तक तो अक्टूबर डिक्लेयर थी, अब देखिए आगे क्या, कुछ जल्दी भी हो सकता है, लेकिन अक्टूबर डिक्लेयर थी कि अक्टूबर 2024 में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लिया जाएगा। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल।
हिंदी पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में हमने 11 पॉइंट तक रेखांकन चिन्ह तक पढ़ लिया है। अब हमारे पास जो पढ़ने के लिए है मुश्किल से आपका है लाघव चिन्ह और लोप चिन्ह। तो लाघव चिन्ह लोप चिन्ह को मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। इस प्रकार से हमारा खत्म हो जाएगा ये वाक्य भेद और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। वीडियो को भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज वेदिक चर्चा कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काचेष्टा वपुधानम अल्प निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। निश्चित सफल हो आपको सफलता की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।